हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल द मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम भौतिक विज्ञान का बीएसएससी के द्वारा पूछे गए तीसरा पार्ट लेके आए हैं और इससे पहले 2 पार्ट वीडियो इसका हम कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं आप। और आज हम 102 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डाले वो आपको अपडेट मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 से। पहला क्वेश्चन है, आरएफ सर्किट में प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला एक प्रेरण कहलाता है क्या? तो वह क्या कहलाता है? वेरियोमीटर। क्या कहलाता है? वेरियोमीटर। आरएफ सर्किट में प्रयुक्त परिवर्ती वाला मान एक प्रेरण वेरियोमीटर कहलाता है। और इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर क्या करता है? तो पदार्थ के प्रवाह की दर को मापता है। पदार्थ के प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एम्पियर की जो मतलब बैटरी की क्षमता जो किस में नापते हैं? तो एम्पियर घंटा में। एम्पियर यानी कि एम्पियर आवर में, यानी कि बैटरी की क्षमता को क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बैटरी की क्षमता को किस में नापते हैं? तो एम्पियर घंटे में नापते हैं। और क्वेश्चन बोलता है एक बैटरी के एम्पियर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? तो वह समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और समानांतर क्रम में जो है सभी धनात्मक टर्मिनल को एक साथ और सभी ऋणात्मक टर्मिनल को एक साथ उसमें जोड़ा जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि समानांतर क्रम में धारा असमान होती है लेकिन वोल्टेज उसमें समान होता है। इसी कारण से घर में जो वायरिंग की जाती है वह समानांतर क्रम में की जाती है ताकि एक बल्ब या पंखे की खराबी होने से दूसरा अप्रभावित रहे, यानी कि उस पर दूसरा उसका प्रभावित न हो। इसीलिए घर में जो वायरिंग की जाती है वह समानांतर क्रम में की जाती है। और वहीं इसका विपरीत क्या होता है? तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा समान हो जाती है और वोल्टेज असमान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुष्क सेल के उपयोग को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि उसका आउटपुट ईएमएफ उसके अंकित मान का केवल 50% बचे। जब उसका जो है 50% ही उसका आउटपुट ईएमएफ बचे तो उसे क्या कहते हैं? हम अयोग्य घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की एसजी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो वह हाइड्रोमीटर। क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर वह यंत्र है जिससे किसी भी गणना के द्रव के घनत्व तो पढ़े जा सकते हैं। और बैटरी में भरे अम्ल का विशिष्ट गुरुत्व हाइड्रोमीटर यानी कि एसजी जो होता है ये क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व के माध्यम से मापा जाता है। विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा ही बैटरी की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग को सूचित करता है। यानी कि अगर बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है वह एसजी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व की ही मात्रा बताता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रोमीटर। और हाईग्रो एगो आता है, एक आता है हाईग्रो। हाईग्रो से क्या आता है? आर्द्रता। तो इसको कैसे आ रखे? जैसे हाईग्रो, ग्रो यहाँ पे आ रहा है तो आर्द्र यानी कि र का उच्चारण हाईग्रो और आर्द्र। तो हाईग्रो आर्द्रता नापता है। और वोल्ट मीटर क्या? तो विभवांतर। और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। और हाइड्रोमीटर जल का घनत्व और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। और ब्यूटेरियोमीटर
दूध में वसा की मात्रा ब्यूटेरियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वह साइक्लिंग कहलाती है। क्या? साइक्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे टाँके का जोड़ा होगा कब? जब चिकना, साफ और चमकीला होगा तो उसी को एक अच्छा सोल्डरिंग माना जाएगा, यानी कि टाँका वही सोल्डरिंग में। और सोल्डरिंग में किसका उपयोग करते हैं हम सोल्डर करने के लिए? तो टिन प्लस शीशा का उपयोग करते हैं हम सोल्डरिंग में जोड़ने के लिए, टिन प्लस शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, तो संधारित्र की जो धारिता निर्भर करती है वह किस पे? तो वह पराविद्युत पदार्थ पर, पराविद्युत पदार्थ पर ही संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता पराविद्युत पदार्थ पर, प्लेटों के क्षेत्र पर और प्लेटों की दूरी पर, इस पर सभी निर्भर करती है, सभी निर्भर करती है। पराविद्युत पदार्थ पर, प्लेटों के क्षेत्र पर, और इधर आएगा प्लेटों के बीच की दूरी, यानी कि सभी पर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संधारित्र में पराविद्युत का इस्तेमाल किया जाता है कि क्यों किया जाता है? संधारित्र में पराविद्युत का इस्तेमाल यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वह धारिता के मान को बढ़ाने के लिए संधारित्र में पराविद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन भी कहा जाता है? तो रिबन माइक्रोफोन को जो है, रिबन माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन भी कहा जाता है। और माइक्रोफोन जो होता है यह ध्वनि ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह बदलता है। कौन? तो माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है किस पे? तो तरंग की गति पर, तरंग की आवृत्ति पर, तरंग के आयाम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि तरंग की आवृत्ति पर और तरंग के आयाम पर, दोनों पर यह डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को जाना जाता है किसके रूप में? तो यह पिच के रूप में जाना जाता है। और ध्वनि की उच्च आवृत्ति की तरंग में हाई पिच और निम्न आवृत्ति के तरंग में निम्न पिच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो डोपिंग क्या होता है? डोपिंग ऐसी चीज़ है जिसे बाहर से कोई जब हम अशुद्धि मिलाएंगे, बाहर से जब हम अशुद्धि मिलाएंगे तो उसी को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। और एन प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? तो इसमें हम पंच संयोजी तत्व आर्सेनिक मिलाते हैं, आर्सेनिक। और इसमें हम एंटीमनी भी मिला सकते हैं, फास्फोरस भी हम मिला सकते हैं। तो इसमें हम मेनली पंचसंयोजी तत्व आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है और फास्फोरस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। और वही पी टाइप अर्धचालक तैयार करने के लिए हम त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं। कौन? तो इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम। और पी प्रकार के अर्धचालक में जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो देखिए ऐसे पी लिखा गया, अब बीच में होल हो गया, तो इसमें पी में होल के कारण होता है, पी में होल के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। असमानता अर्धचालक हम बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का हर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक डायोड के कार्य की तुलना की जा सकती है किससे? तो एक डायोड की तुलना की जा सकती है स्विच से। किससे? तो स्विच से। डायोड एक विद्युत युक्ति है। अधिकांश डायोड 2 सिरों वाले होते हैं, किंतु ताप आयनिक डायोड में 2 अतिरिक्त सिरे भी होते हैं जिनसे हीटर जुड़ा होता है, और डायोड की तुलना स्विच से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की चादरों को काटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है क्या? वह स्निप कहलाता है। क्या कहलाता है? वह स्निप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी हाथ के उपकरणों का बचाव किया जाना चाहिए, यानी कि जिसका प्रयोग हाथ के उपकरण से होता है, जिसका प्रयोग जो है हाथ के उपकरण में होता है, उन उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें जंग लगने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारदार औजार को रखा जाना चाहिए कहाँ पे? तो धारदार औजार को एक लकड़ी के बक्से में रखना चाहिए जिसकी धार उतनी ही बनी रहे, यानी कि अलग से लकड़ी के बक्से में। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है। बिल्कुल। इसे पतले तारों से बनाया जा सकता है। बिल्कुल। यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है। बिल्कुल, यानी कि उपयुक्त सभी। और सर्वाधिक विद्युत का चालक कौन होता है? सबसे पहला पे होता है चांदी। ये थोड़ा महंगा होने के कारण इसको हम लोग ज़्यादा व्यापक यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो तांबा इसे थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तांबा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेध के संकेत का आकार, यानी कि कहीं पे जब वार्निंग देता है तो निषेध के संकेत का आकार कैसे आता है? यह त्रिभुजाकार। तब यहाँ ना लिखा आता है यहाँ पे कॉशन, सतर्क रहें, या फिर ध्यान दें, इसका त्रिभुजाकार होता है, यानी कि निषेध के, यानी कि आपको मना कर रहा है उस चीज़ को। क्वेश्चन किसके लिए? तो वह त्रिभुजाकार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? कम फ्यूज रेटिंग, ओवरलोडिंग, ढीला संयोजन, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगर फ्यूज की आपका रेटिंग कम हो तो उससे भी आग लग सकता है। ओवरलोडिंग, जितना लोड है उससे हम ज़्यादा उस पर हम लोड चढ़ा दिए तो उससे भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ढीला संयोजन, टाइट फिटिंग नहीं है तो उससे भी बिजली के तार में आग लग सकती है, जिसको कि हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए शमन की प्रक्रिया की सैंड कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यह रोकना या बुझाना, रोकना या बुझाना कहलाती है। बुझाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आपूर्ति कटौती करके या रोककर दहन प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनी संकेत का आकार कैसा होता है? यह भी आपको बताएं कि यह त्रिभुजाकार होता है। चेतावनी संकेतों का आकार त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीलक द्वारा एक साथ 2 तांबे की प्लेटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कीलक को बनाया जाना चाहिए। तो वह कैसा? तो 2 तांबे की प्लेटों को कीलक से जोड़ने के लिए तांबे का होना आवश्यक है। धातु क्षरण या अन्य नुकसान से बचने के लिए धातुओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 2 तांबे की प्लेटों का। क्या? तो 2 तांबे की प्लेटों का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3, तांबे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की चुंबकीय रेखाएं एक चुंबक के बाहर तक स्थानांतरित है। जैसे यह चुंबक है, यह इसका हो जाएगा, एक हो जाएगा नॉर्थ पोल, इसका हो जाएगा, एक हो जाएगा, मान लीजिए यह नॉर्थ है, यह साउथ है।
तो चुंबकीय वक्ररेखा हमेशा एक से दूसरे की ओर जाती है, यानी कि इधर से इधर, नॉर्थ से साउथ, फिर इधर नॉर्थ से साउथ, फिर इधर नॉर्थ से साउथ, फिर इधर नॉर्थ से साउथ। कभी भी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि कट नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव, यानी कि इधर उत्तर से आ जा रहा है और दक्षिण में चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुंबक के दो सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को जाना जाता है किससे? तो वह चुंबकीय क्षेत्र से। अब चुंबक है तो उसमें दिखता नहीं है ना, अदृश्य यानी कि नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी एक चुंबक के चारों ओर क्या बनता है? तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है चुंबक के चारों ओर, और वह दिखता नहीं है, अदृश्य होता है, तो इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। वही अगर विद्युत क्षेत्र जो जैसे होता है, विद्युत क्षेत्र के चारों ओर जो है विद्युत क्षेत्र भी निर्माण होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात की विद्युतशीलता होती है कितना? तो वह 1 के बराबर होती है। निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है? वह 1 के बराबर। जब स्पेस के किसी आयतन में कोई पदार्थ नहीं होता है तो कहा जाता है कि वह आयतन निर्वात है। निर्वात की स्थिति में गैसीय दाब वायुमंडल दाब की तुलना में बहुत कम होता है, और इसी कारण निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है? तो यह शून्य हो जाती है, यानी कि 1 के बराबर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा शून्य। निर्वात की विद्युतशीलता क्या होना चाहिए? यह शून्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्लच के एक पिस्टन को होना चाहिए, चुंबकीय क्लच के एक पिस्टन को होना चाहिए निम्न रिलक्टेंस का, निम्न रिलक्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी का औसत मान कितना होता है? यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का मान कितना होता है? तो 0.637। वही आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी पूछे, यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी तो 0.707। एवरेज वैल्यू कितना? 0.637 और आरएमएस वैल्यू 0.707। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम रेंज में एक मल्टीमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने पर सूचक एक विचलन दिखाता है और फिर एक उच्च ओमिक मान पर टिक जाता है, तो संधारित्र क्या है? यह अच्छा है। संधारित्र क्या है? यह अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी आर एल परिपथ में, एक श्रेणी आर एल परिपथ यानी कि आर एल यानी कि आर से रेजिस्टेंस और एल से इंडक्टर, यानी कि आर से रेजिस्टेंस और एल से इंडक्टर, एक श्रेणी आर एल परिपथ में जो होता है इसमें क्या होती है? तो इसमें विभव धारा से आगे होती है, फिर धारा विभव से आगे होती है, तो इसमें विभव यानी कि ऑप्शन नंबर ए विभव धारा से आगे होता है। एक आर एल परिपथ में रेजिस्टिव व इंडक्टर का संयोजन होता है। अब एसी सप्लाई से जोड़ने पर रेजिस्टेंस से वोल्टेज व करंट एक ही फेज में तथा इंडक्टर में जो है विभव धारा से आगे होता है। इंडक्टर में जो विभव धारा से आगे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी आरसी परिपथ में, पिछला क्वेश्चन में आरएल था, यहाँ पे हो जाएगा आरसी, यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जो होता है परिपथ में धारा विभव से आगे होता है, उसका विपरीत, यानी कि आरएल का उल्टा आरसी में होता है, इसमें हो जाएगा धारा विभव से आगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लहर जाल यानी कि वेव ट्रैप क्या है? यह क्या चीज़ है?
तो वेव ट्रैक सर्किट एक समानांतर ट्यून्ड इंडक्टर कैपेसिटर टैंक सर्किट होता है। इसका प्रयोग बैंक स्टॉप फिल्टर की तरह होता है, यानी कि इसमें जो होती है बैंड स्टॉप फिल्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समस्वरित परिपथ ट्यून सर्किट में होता है। क्या होता है इसमें? तो एक ट्यून सर्किट में कैपेसिटर व प्रेरक होता है और श्रेणी क्रम में जुड़े कैपेसिटर व प्रेरक सीरीज ट्यून सर्किट बनाते हैं। यानी कि सीरीज में जो है कैपेसिटर और प्रेरक सीरीज में जुड़ते हैं तो वह सीरीज ट्यून कहलाते हैं, जबकि समांतर क्रम में जोड़ने पर वह समांतर ट्यून सर्किट बनाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक प्रेरक और वह एक संधारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केबल की धारा वहन क्षमता निर्भर करती है। तो केबल किसे कहते हैं? केबल और तार में क्या अंतर होता है? जब एक तार तो जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, जब तार के ऊपर हम इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ा देंगे, यानी कि अचालक पदार्थ चढ़ा देंगे हम, तो उसका क्या कहते हैं? केबल। जैसे आजकल लगभग गांव में ही केबल का उपयोग किया जाता है। वह काला वाला जो तार होता है पोल पे, उसके ऊपर जो होता है कवर जो चढ़ा हुआ आता है, वही होता है केबल। केबल में हम कहीं भी जगह कटिया नहीं फंसा सकते हैं, यानी कि टाँका नहीं फंसा सकते हैं, उसका एक स्पेशल जगह होता है। तो केबल की धारावहन क्षमता निर्भर करती है प्रयुक्त धातु के प्रकार पर। बिल्कुल सही, जितना अच्छा धातु रहेगा उसमें उतना अच्छा धारा का वहन होगा। तार के व्यास पर, यह भी सही। इस्तेमाल होने वाले वाल्कों की किस्मों की संख्या पर, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग कार्ड एक मिश्रण है। तो सोल्डरिंग कार्ड किसका मिश्रण है? लेड, टिन और फ्लक्स का। किसका? लेड, टिन और फ्लक्स का, जिसमें कि 60% जो होता है 60% टिन और 40% लेड होता है। सोल्डरिंग कार्ड के माध्यम से फ्लक्स व शेष सोल्डरिंग धातु होती है, यानी कि 60% इसमें क्या होता है? तो 60% टिन, ज़्यादा टिन होता है और 40% शीशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई क्या है? तो प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई है ओम होती है। किलो ओम कितना होती है? 10⁻³ ओम। अब मेगा ओम 10⁻6 ओम और मिली ओम 10⁻³ ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक सीमा चुनते हैं। क्या? तो सबसे अधिकतम सीमा चुनते हैं। एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए सबसे अधिकतम सीमा चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? तो रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प यानी कि मेगर। जब बहुत उच्च प्रतिरोध मापना हो तो वहाँ पे मेगर का उपयोग करते हैं, और जब बहुत कम प्रतिरोध मापना हो तो वहाँ पर केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। और जब मध्यम प्रतिरोध मापना हो तो वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगर से बहुत उच्च प्रतिरोध मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी का वर्ग माध्य मूल्य यानी कि RMS मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? वह फॉर्म फैक्टर। वह क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर यानी कि एफ बराबर होता है, एफ से फॉर्म, एफ से फैक्टर बराबर होता है
यानी कि RMS बटा यानी कि RMS वैल्यू ऑफ AC और एवरेज वैल्यू ऑफ AC, एवरेज वैल्यू ऑफ AC से क्या करते हैं, फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में AC आपूर्ति की मानक आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में जो है विद्युत सप्लाई जो की जाती है AC की वह 50 हर्ट्ज की जाती है और ±3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेरक परिपथ यानी कि इंडक्टिव सर्किट में शक्ति गुणांक प्रकृति का होता है। तो वह प्रेरक एक विद्युत अवयव है जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। और एक प्रेरक परिपथ में शक्ति गुणांक लैगिंग प्रकृति का होता है। क्या लैगिंग, क्या होता है लैगिंग? लैगिंग मतलब होता है आगे, अच्छा होता है लैगिंग, लैगिंग मतलब होता है पीछे, और लीडिंग मतलब होता है आगे। लीड कर रहा मतलब वो अच्छा है, लैग कर रहा मतलब वो खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण यानी कि इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? वह हेनरी होती है। इंडक्टेंस की इकाई या प्रेरण की इकाई क्या होती है? हेनरी। और ओम रेजिस्टेंस का इकाई क्या होता है? ओम। और आवृत्ति का ऐसा ही मतलब हर्ज। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का ऐसा ही मतलब फेराडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिष्ट धारी परिपथ यानी कि रेक्टिफायर सर्किट में इस्तेमाल होने वाला प्रेरक क्या होता है? वह कई हेनरी के होते हैं। क्या होते हैं? कई हेनरी के होते हैं। और रेक्टिफायर क्या करता है? वह रेक्टिफायर क्या करता है? वह DC को AC में, AC को DC में या DC को AC में बदलता है, ये आप लोग बताइए। रेक्टिफायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? AC को DC या फिर DC को उपयोग? इसका आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कई हेनरी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMMC या आर्सोनवाल मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जा सकता है? तो इसका देखते हैं इधर ऑप्शन। केवल DC, केवल AC, DC और AC दोनों एक रेक्टिफायर की सहायता से, एक DC और AC। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक रेक्टिफायर की सहायता से एक DC और AC दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, MI मीटर का इस्तेमाल किसके मापन के लिए किया जा सकता है? तो MI मीटर का मापन जो है DC और AC दोनों मापन के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापन का उपकरण कहलाता है क्या? थर्मोकपल मीटर। क्या कहलाता है? थर्मोकपल मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई शंट के साथ उपलब्ध कराया गया एक PMMC प्रकार का मीटर क्या कहलाता है? या मल्टी रेंज आमीटर कहलाता है। मल्टी रेंज आमीटर। और आमीटर विद्युत धारा को नापता है। और शंट क्या होता है? वह निम्न मान का एक प्रतिरोध होता है शंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन उपयोग की वजह से अन्य प्रकार के माइक्रोफोनों की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है? तो यह किसके लिए? तो यह सार्वजनिक घोषणा के लिए। यह माइक्रोफोन की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय परिवर्तन के माध्यम से कार्य करते हैं। ये स्पष्ट, अपेक्षाकृत सस्ते और आर्द्रता के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि सार्वजनिक घोषणा हेतु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक CRO का ट्रिगर कंट्रोल नियंत्रित करता है किसको? तो यह सिग्नल प्रदर्शन की क्षैतिज रोलिंग को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, DIAC मूल रूप से क्या है? तो DIAC मूल रूप से किसी आधार कनेक्शन के बिना एक PNP ट्रांजिशन या फिर NPN ट्रांजिस्टर, किसी आधार कनेक्शन के बिना एक PNP या NPN ट्रांजिस्टर है, यही है DIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस फोटो रजिस्टर के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ क्या है? वह कैडमियम सल्फाइड है। क्या है? कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में होता है, एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में 2 सोपानी ट्रांजिस्टर होते हैं, 2 सोपानी ट्रांजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक UPS के विद्युत नियंत्रण ब्लॉक में प्रयुक्त ऑक्सीलरेटर आवृत्ति उत्पन्न करता है कितना? तो वह 100 हर्ट्ज से लेकर 400 हर्ट्ज तक, 100 हर्ट्ज से लेकर 400 हर्ट्ज तक वह आवृत्ति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण समानांतर फेड हार्टली ऑक्सीलेटर के बदले एक सीरीज फेड सर्किट को पसंद किया जाता है। तो यह उच्चतर आवृत्ति स्थिरता, इसकी आवृत्ति जो स्थिरता है वह उच्चतर है, इसीलिए इसका हम ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक 154 नंबर क्वेश्चन तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक कल लेके आएंगे।